श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महात्म्य के पंचम अध्याय के 51 श्लोक से। दिव्य रूप धरो जातस्तुलसीदाम मंडितः पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। कहते हैं जैसे ही श्रीमद् भागवत के 12 स्कंधों का पारायण, उसकी कथा धुंधुकारी ने सुनी तो दिव्य रूप धरः तुलसी दाम मंडिता, वह क्या हुआ, मुक्त हो गया दिव्य रूपधारी। उसके गले में तुलसी, माँ तुलसी की मालाओं से वह विभूषित, वह पीतांबरधारी, घन श्याम, मेघ के समान श्याम वर्ण, मुकुटी मुकुटधारी, कुंडल अन्वितः जाता, और उस कुंडलों से युक्त हो गया। न नाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेरित कस्मला। फिर वो दिव्य रूपधारी वह मुक्त होता हुआ कहने लगा, धुंधुकारी कि सत्याह भ्रातरम गोकर्णम ननाम। तुरंत उसने अपने भाई गोकर्ण को नमस्कार प्रणाम करके कहा, इतिचा ब्रवीत, वह इस प्रकार बोला, बंधो हे भाई, त्वया कृपया अहम प्रेत कस्मलात् मोचितः। बंधो हे भाई, त्वया तुम्हारी कृपा से, कृपया अहम मैं, प्रेत कस्मलात् प्रेतत्व के कष्ट से, मोचितः मुक्त कर दिया गया। इसलिए आपको बारंबार प्रणाम है भ्राता जी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्णलोक फल प्रदः। बोलिए भागवत भगवान की जय। कहते हैं प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा को सर्वथा नष्ट करने वाली भागवती वार्ता, भागवत की यह कथा, भागवत का यह सप्ताह धन्या धन्य है, तथा कृष्ण लोक फल प्रदा, इसी प्रकार श्री कृष्ण का धाम रूप फल देने वाला सप्ताह धन्य, यह कृष्ण लोक, कृष्ण के धाम को प्रदान करने वाला यह सप्ताह भी अत्यंत धन्य है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते, अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। सप्ताह श्रवणे स्थिते, सप्ताह श्रवण करने बैठने पर सर्व पापानी, सभी पाप, कंपन्ते थर्रा उठते हैं, यं कथा च, और यह कथा तो सद्य अस्माकं प्रलयं करिष्यति, बोले यह सप्ताह कथा तुरंत हम प्रेत लोगों का प्रलय यानी विनाश कर देगी, प्रेतत्व से रहित सब संसार हो जाएगा। धन्य यह कथा और इसका सप्ताह श्रवण। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम वांग मनः कर्म भी कृतम, श्रवणम विदहे पापम पावकः समिधो यथा। कहते हैं वाक मनः कर्म भी कृतम, वाणी मन और कर्म से किया हुआ, आर्द्रम शुष्कम, गीला यानी तत्काल किया, शुष्कम यानी सूखा पुराना किया गया, लघु स्थूलम पापम, चाहे वो छोटे या बड़े पापों को, यह भागवत श्रवण, भागवत की कथा के श्रवण से चाहे कितने ही पुराने हों या तत्काल किए गए छोटे बड़े पाप हों, उन सब पापों को भागवत श्रवण वैसे ही विदहे, भस्म, पूरी तरह भस्म कर देता है। यथा पावक समिधा, जैसे अग्नि समिधाओं को भस्म कर देती है।
अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिरते संसदि अकथा अकथा श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्। देव संसदी, देवताओं की सभा में सूर्य भी ही यानी विद्वानों द्वारा अकथा श्राविणाम, कथा श्रवण न करने वालों का अस्मिन भारते वर्षे, इस भारत वर्ष में जन्म वही निष्फलम कीर्तितम, जन्म लेना निश्चय निष्फल कहा जाता है। जो इस संसार में जन्म लेकर श्रीमद् भागवत का श्रवण, पारायण या सप्ताह की कथा में स्वयं किसी न किसी रूप में अपनी सहभागिता नहीं देता है, तो कहते हैं तस्य वही निष्फलम कीर्तितम, जन्म उसका जन्म, जन्म वही निष्फलम निष्फलम कीर्तितम, उसका जन्म लेना निश्चय निष्फल कहा जाता है। किम मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुख शास्त्र कथां विना। कहते सुख शास्त्र कथाम बिना, इस सुख शास्त्र सुखदेव जी के शास्त्र की कथा के बिना, मोहतः रक्षितेन सुपुष्टेन, मोह से रक्षा रक्षा किए गए, खूब हृष्ट पुष्ट बलियसा बलवान, अध्रुवेण विनाशवान, शरीरेण किम, इस शरीर से क्या लाभ है। यह शरीर तो तभी किसी काम का है जब इसके कानों के द्वारा भगवान के सुख के शास्त्र का की कथा का श्रवण किया जाए। अस्थि 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 स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयो। कहते अस्थि स्तंभम, हड्डियों के खंभों वाला, स्नायुबद्धम, नसों से बंधा हुआ, मांस शोणित लेपितम, मांस और रक्त से लीपा हुआ, चर्म अवनद्धम, ये चमड़े से मड़ा, मूत्र पुरीशयो हो, मूत्र और मल का, दुर्गंधम पात्रम, यह दुर्गंधित पात्र, यह हमारा शरीर है। जराशोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम। जराशोक विपाकम आर्तम रोग मंदिरम आतुरम दुष्टम दुष्पूरम दुर्धरम सदोषम क्षण भंगुरम। कहते हैं जरा और शोक यानी बुढ़ापा एवं शोक से, विपाकम आर्तम, परिणाम में दुखदाई, जिसको जिसके परिणाम क्या है, बुढ़ापा और शोक, तो इन परिणामों से यह हम दुखदाई हैं। रोग मंदिरम, यह शरीर रोगों का मंदिर है, निवास है। आतुरम दुष्टम, इसमें व्याकुल दुष्ट, दुष्पूरम, जिसे भर देना कठिन है, ये अत्यंत व्याकुल रहने वाला, दुष्ट, और जिसे भर देना, जिसकी पूर्ति बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है, दुर्धर्म, और जिसे धारण किए रहना इस शरीर को, यह भी कठिन है, क्योंकि इसमें जरा बुढ़ापा आते हैं, जीवन और मरण होता ही रहता है। सदोषम क्षण भंगुरम, यह दोष युक्त तथा क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला यह शरीर है। क्रमिबिड भस्म संज्ञातम शरीरोमिति वर्णितम अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोयम साधये नहीं। कहते हैं अंतम, अंत में क्रमिबिड भस्म संज्ञा, कीड़े विष्ठा या भस्म नाम पाने वालों को शरीर है, ऐसा वर्णन किया गया है। अध्रुवेण, इस विनाशवान से, ध्रुवम कर्म, अविनाशी कर्म, अयं कुतः नहीं साधयेत, यह मनुष्य क्यों नहीं सिद्ध कर लेता। यह अविनाशी, इस विनाशवान शरीर से अविनाशी कर्म करके अपना जन्म सफल क्यों नहीं कर देता है। क्योंकि इस अविनाशी शरीर से, इस विनाशवान शरीर से श्री सुख शास्त्र कथा रूपी श्रवण सप्ताह
अविनाशी कर्म है। इसको करके ही मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य के पंचम स्कंद का 60वां श्लोक संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।